गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू पुश योर प्रोजेक्ट टू गिटहब यूजिंग गिट। ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि गिट को हमने इंस्टॉल करना सीख लिया है। हमने गिट हब पे अपना अकाउंट बना लिया है। और हमने कुछ गिट की बेसिक कमांड्स भी अपने प्रीवियस वीडियोस में लर्न की हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली अपना एक पूरा प्रोजेक्ट जो हमने अपनी लोकल मशीन पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, हम उसको क्या करेंगे, गिट हब पे पुश करेंगे। राइट। तो गिटहब बेसिकली क्या है, गिटहब एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम एक टीम में काम करते हैं तो गिटहब रिपोजिटरी एक सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करती है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स अपना काम करते हैं और अपने लोकल मशीन पे जो उन्होंने काम किया, जो प्रोजेक्ट वर्क किया, वो कहाँ पे उसको अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करते हैं, जहां से कि सबको एक कॉमन प्लेस मिले जहां पे हमें कॉमन कोड रिपोजिटरी हम मेंटेन कर सकें। और ये जो हम पुश करेंगे ये हम करेंगे गिट को यूज करके। और गिट, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, गिट हमारा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो क्या करता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स को के चेंजेस को ट्रैक करता है। तो हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टेप वन जो है हमारा वो है कि आपने पहले क्या करना है, आपने अपने गिटहब अकाउंट में एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। रिपोजिटरी क्रिएट करने का मतलब है कि आप एक तरीके से अपने गिटहब अकाउंट पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है, मतलब कि एक फोल्डर बना रहे हैं जहां पे एक्चुअल में अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स को हम पुश करेंगे। तो पहला स्टेप हम करते हैं, क्रिएट गिट रिपोजिटरी ऑन गिट अकाउंट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप github.com पे जाएंगे और आप अपने गिटहब अकाउंट से लॉग इन करेंगे जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो मैं साइन इन करता हूँ और यहाँ पे मैं पहले गिटहब अपने अकाउंट में साइन इन करूंगा और हम यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया और क्लिक ऑन साइन इन। तो मैं, सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है और यहाँ हम अपने अकाउंट में लॉग इन हो चुके हैं। तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आपके पास ये है, क्रिएट रिपोजिटरी। या तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी पे। यहाँ से आप जा सकते हैं, आपको ये स्क्रीन आएगी। और या ऑप्शन दूसरी है कि जब यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी आपको रिपोजिटरीज। उस पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आएगी और वहां पे आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है जहां से आप रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अपने रिपोजिटरी का एक नेम देना है। तो मैं यहाँ पे माय टेस्ट रेपो के नाम से मैंने यहाँ पे एक बनाई है, एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। और माय, मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप इसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, माय टेस्ट रेपो वर्क, रेपो डेमो। ठीक है। तो ये हमने किया है और आपने इसको पब्लिक, हम पब्लिक रखेंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट रिपोजिटरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने गिटहब अकाउंट में एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। रिपोजिटरी यानी कि हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है जहाँ पे हमारा जो कोड है, जो प्रोजेक्ट का कोड है, वो हम यहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है। तो स्टेप वन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये आपके सामने रिपोजिटरी बन चुकी है। और यहाँ पे अभी ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी, यहाँ पे अभी कोड, कोई फाइल यहाँ पे हमने ऐड नहीं की है। राइट। और अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, जहाँ पे आपने क्या करना है, हम स्टेप टू में अब क्या है, ऑन योर लोकल मशीन गो टू लोकेशन वेयर प्रोजेक्ट इज सेव। अब हम वहां चलते हैं जहां पे हमारे लोकल मशीन में हमारा प्रोजेक्ट सेव है। जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे पुश करने वाला हूँ वो मैं आपको पहले यहाँ पे शो करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एक सैंपल मिनी प्रोजेक्ट बनाया है जो कि एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है यूजिंग सेलेनियम एंड जावा। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट डेमो। ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, उसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा के अंडर हमने टेस्ट केस का पैकेज बनाया जहाँ पे मैंने ये एक पूरा का पूरा जो टेस्ट सिनेरियो है उसको ऑटोमेट किया हुआ। ये कंप्लीट हमारी स्क्रिप्ट है और ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये हमारी कोड फाइल है उसके अंदर, और ये हमारी pom.xml फाइल है प्रोजेक्ट की, और ये हमारी testng.xml फाइल है। ठीक है। और बाकी ये सारी डिपेंडेंसीज हैं,
अदर फोल्डर्स हैं, ये हमारे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का पूरा पार्ट है। तो हम पूरा प्रोजेक्ट, अपना मिनी प्रोजेक्ट डेमो, हम अपनी लोकल मशीन से, जो अभी मेरी लोकल मशीन पे है, उसको हम पुश करेंगे अपने गिटहब पे। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है कहाँ पे, मैं उस लोकेशन को देखता हूँ, मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। ये कहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, एफ ड्राइव में, माय वर्कस्पेस और फिर मिनी प्रोजेक्ट डेमो, ये हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है हमारी लोकल मशीन पे। एफ ड्राइव में वर्कस्पेस, माय वर्कस्पेस में मिनी प्रोजेक्ट डेमो के नाम से ये प्रोजेक्ट है। तो मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एफ ड्राइव में माय वर्क स्पेस फोल्डर में आ चुका हूँ। और कौन सा फोल्डर है मेरा, यहाँ पे है मिनी प्रोजेक्ट डेमो। तो मैं अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे मेरे पूरे प्रोजेक्ट की फाइल सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वर्क स्पेस में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा प्रोजेक्ट मेरे वर्क स्पेस में सेव है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे अब करेंगे गिट, हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट जो गिट हब पे हम पुश करेंगे, वो किसको, किसकी हेल्प से करेंगे, हम गिट की हेल्प से करेंगे। और गिट क्या है हमारा, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारी फाइल्स की हिस्ट्री को मेंटेन करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ओपन गिट बैश एंड फॉलो द फॉलोइंग कमांड्स बिलो, हम अब जो कमांड्स हैं इनको यूज करेंगे। वैसे ये कमांड जब आपने क्या किया है, जब आपने यहाँ पे गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट की है, फ्रेश रिपोजिटरी, तो आपको जो है गिटहब खुद यहाँ पे आपको फुल इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कि आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे पुश कर सकते हैं। ये देखें आप, जब आपने रिपोजिटरी क्रिएट किए, जो रिपोजिटरी का फर्स्ट पेज है, वहां पे आपको ये सारी की सारी कमांड्स वन बाय वन यहाँ पे बताई गई है, वही मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। राइट। तो हम चलते हैं फर्स्ट कमांड पे, जो कमांड है हमारी गिट इनिट। तो फर्स्ट कमांड हम चलाएंगे वो है गिट इनिट। आपने क्या करना है, गिट बैश को ओपन करना है और गिट इनिट वहां पे फर्स्ट कमांड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने अगेन पर्टिकुलर फोल्डर पे जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट सेव है। मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा ओपन गिट बैश शेयर। ये गिट बैश शेयर की जो ऑप्शन आपको तभी नजर आएगी जब आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपके सिस्टम में आपको ऑलरेडी गिट इंस्टॉल करके रखना है। अगर गिट आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप पहले गिट को इंस्टॉल करें, बहुत ईजी है, मेरे प्रीवियस वीडियो में उसको बताया गया। तो मैं करता हूँ क्लिक ओपन गिट बैश शेयर। तो अब हम यहाँ पे गिट बैश ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो हमारी क्या है, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि हमें कमांड्स यहाँ पे नजर आए। राइट। तो मैंने यहाँ पे गिट बैश को ओपन कर लिया। तो फर्स्ट जो हमारी कमांड है वो कौन सी है, गिट इनिट। फर्स्ट कमांड ये है गिट इनिट। और ये क्या करती है बेसिकली, इस पर्टिकुलर जो हमारा फोल्डर है, ये मिनी प्रोजेक्ट डेमो, अब इसको क्या करेगी, ये गिट इनिट कमांड क्या करेगी, यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज करेगी। ठीक है। तो गिट इनिट हमने किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने गिट को इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे। ठीक है। तो गिट इनिशियलाइज यहाँ पे हो चुका है, गिट इनिट करने से इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और आपके यहाँ पे डॉट गिट एक फोल्डर बन के आ चुका है। फर्स्ट थिंग, अब गिट इसको ट्रैक करेगा, तो हम पहली चीज यहाँ पे करते हैं। अब अगला हमारा काम क्या है, हमने गिट के अंदर फाइल्स क्या करनी है, हमारे नेक्स्ट कमांड है ऐड। ऐड कमांड क्या करती है, ऑल फाइल्स आर एडेड टू द स्टेजिंग एरिया। हमें जब गिट में कमिट और फर्दर हम कमिट करेंगे, तो कमिट करने से पहले हमें फाइल्स को क्या करना पड़ता है, स्टेजिंग एरिया में ऐड करना पड़ता है, जिसके लिए कमांड यूज होगी हमारी ऐड वन स्पेस एंड डॉट। तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में जाके और कमांड हम करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट। ठीक है। तो जैसे ही हमने गिट स्पेस किया, तो जितनी भी हमारी फाइल्स हैं हमारी, वो कहाँ पे आ चुकी हैं, वो हमारी सारी की सारी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं। इस चीज को अगर हम चेक करना चाहें तो एक बार हम एक कमांड यूज करेंगे गिट स्टेटस की। जो हमने फाइल्स अभी ऐड की हैं उनका स्टेटस हम देखते हैं कि वो किस स्टेटस में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कमांड आपने अभी रन किया गिट ऐड, उससे क्या है, सारी की सारी फाइल्स हमारी क्या है, हमारी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या हो चुकी है, मतलब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट कमांड हमने क्या यूज करनी है, अब गिट, हमने स्टेजिंग एरिया में अपनी फाइल को ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, गिट कमिट। जैसे ही आप गिट कमिट करेंगे, तो गिट कमिट से बेसिकली क्या है, जो गिट है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वो हमारे प्रोजेक्ट की एक कॉपी, एक स्नैपशॉट को सेव कर लेता है। ठीक है।
तो वहां पे कमांड क्या है हमारी, गिट कमिट, और ये हाइफन एम, ये एक फ्लैग है जिसको रिप्रेजेंट करता है मैसेज को, और आपने डबल कोट्स में एक कमिट का मैसेज देना है ताकि आपको पता हो कि जो आप कमिट कर रहे हैं वो उसका कोई एक मैसेज हो, ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने कमिट किस चीज के लिए किया है, क्या पर्पज था कमिट करने का, कौन कौन से चेंजेस हमने वहां पे कमिट किए हैं। तो गिट कमिट -m, एंड देन मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज डाल दिया, फर्स्ट वर्जन ऑफ, मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वर्जन लिख देता हूँ, अन करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो फाइल है हमारी, वो कमिट हो चुकी है। अभी तक ये जो फाइल है हमारी कहाँ पे है, सब हमारी लोकल सिस्टम पे ही है। हमने लोकल सिस्टम पे एक कमिट करके उस फाइल, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक वर्जन हमने अपने पास कमिट करके रख ली है। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमने अभी लोकल जो कमांड्स हमने रन की है वो उससे क्या हुआ, सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट अभी लोकल सिस्टम पे सेव हुआ है। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है हमारी, दैट इज, आपको क्या करना है, गिट ब्रांच -m मेन। तो ये क्या करती है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये मास्टर ब्रांच है हमारी। हम इसको क्या करेंगे, ये जो कमांड है क्या करेगी, करेगी इसको रीनेम करेगी, जो क्योंकि अब जो गिटहब के न्यू स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो मास्टर को हम नॉर्मली क्या करते हैं, मेन उसको रीनेम करेंगे यहाँ पे। तो ये कमांड क्या करेगी हमारी, गिट ब्रांच -m और मेन, ये क्या कर रही है, इस हमारी मास्टर ब्रांच को रीनेम करेगी टू मेन। जैसे ही आप, मैं इसको कमांड को चलाऊंगा आप देखेंगे जो हमारी ये ब्रांच है इसको कर दिया रीनेम टू मेन, ये अब मेन बन चुकी है, इसका रीनेम हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, हमने क्या करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और हमें लिंक ऑफ रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पे करना है। इस कमांड का क्या पर्पज है कि जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है, हमने एक्चुअली क्या करना है, अपने लोकल से पुश करना है अपने गिटहब की रिपोजिटरी पे। तो ये हमारी रिमोट रिपोजिटरी है, ये हमारा रिमोट ओरिजिन है। तो हमने क्या करना है, अपने लोकल सिस्टम को, लोकल गिट को ये मतलब ओरिजिन जो है हमारा, यानी कि जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी है उसको हमने ऐड करना है। तो हमारा जो कमांड यहाँ पे अब हम यूज करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पे जाएं तो ये जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कमांड आपको मिली हुई है, तो हम ये कॉपी करेंगे, मैं ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि ये हमारी गिट रिपोजिटरी का यूआरएल है। यहाँ से या आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये यूआरएल हमारा अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यानी कि हम अपने सिस्टम को, लोकल सिस्टम को हम अपने रिमोट जो रिपोजिटरी है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई हमारी रिमोट रिपोजिटरी कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन पेस्ट। तो इस कमांड को करते हैं रन, git remote add origin http and this is the complete URL। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिमोट ओरिजिन ऐड कर रहे हैं एंड देन क्लिक। अब हमने यहाँ पे रिमोट ओरिजिन ऐड किया है। अब हमारे सिस्टम को पता लग गया कि उसका रिमोट रिपोजिटरी कहाँ पे है। और जो ये ओरिजिन है बेसिकली ये इसका एक एलियास हमने बनाया है, ठीक है, कि ये जो हमने यूआरएल दिया है उसका एक एलियास नेम हमने डाल दिया है ओरिजिन। ये ओरिजिन का ये मतलब है। और अब हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, दैट इज गिट पुश -u ओरिजिन मेन। ये क्या करेगी कमांड बेसिकली, अब हमारा जो कोड है जो हमारी लोकल रिपोजिटरी से वो कहाँ पे जाएगा, हमारी गिटहब रिपोजिटरी। पुश कमांड है, -u एक फ्लैग है जो क्या करता है, हमारे ओरिजिन को क्या करता है, दिस द -u फ्लैग सेट्स द ओरिजिन मेन एज द डिफॉल्ट रिमोट ब्रांच। कि जब यहां से कोड हमारा पुश होगा तो गिटहब पे भी क्या होगा,
हमारी मेन ब्रांच वहां पे क्रिएट कर दी जाएगी, गिटहब के रिमोट रिपोजिटरी पे भी। तो और यहाँ से कोड हमारा पुश होगा। तो यहाँ पे हम कमांड करते हैं यूज गिट पुश -u ओरिजिन मेन। अब जैसे ही मैं ये कमांड यहाँ पे रन करूंगा, तो हमारा जो कोड अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एम्प्टी है रिपोजिटरी। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे अभी कोई भी कोड अवेलेबल नहीं है। हम अब यहाँ पे कमांड रन करेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो यहाँ पे अभी एक स्टेप हमें ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट, लेट अस सी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये स्टेप क्या है कि जो मैंने यहाँ पे मैं पुश जो कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है, एक बार मुझे जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे पुश करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने गिटहब को कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरा गिटहब कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ऑथराइज करना पड़ेगा बेसिकली, कि भाई यहाँ से मैं गिटहब पे पुश कर सकता हूँ। तो गिटहब जो है यहाँ पे ऑथराइजेशन मांग रहा है कि भाई एक पुश की रिक्वेस्ट आई है, क्या आप इसको ऑथराइज करते हो। तो यहाँ पे मैं ये क्लिक करूंगा साइन इन विद योर ब्राउजर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑथराइजेशन हमने दे दी है। इसके लिए आपको ऑलरेडी गिटहब में लॉगिन हम थे, इसलिए हमें वहां पे वो चीज ऑथेंटिकेशन आई। अब हम दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे, ताकि गिट यहाँ पे ऑथराइज ऑथेंटिकेशन ले रहा है कि भाई आप इसको अलाउ कर रहे हो इस पुश को। ये फर्स्ट टाइम के लिए होगा सिर्फ आपके पास। सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्रोसेस को करेंगे तब ये आपको एनकाउंटर होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि अब आपने क्या किया है, गिट को यहाँ पे ऑथराइज कर दिया है कि भाई ठीक है आप पुश कर सकते हो। तो यहाँ पे अब यस, ये आया आपके पास ऑथराइज गिट सिस्टम। तो यानी कि हम गिट को यहाँ पे ऑथराइज कर रहे हैं कि वो हमारे गिटहब रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर सकता है। और मैंने यहाँ पे ऑथराइज किया और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सीड हो चुकी है। यू मे नाउ क्लोज एंड रिटर्न टू द एप्लीकेशन। तो ये चीज हमारी हो चुकी है। और अब अगर हम वापस से अब अपने गिट पे जाएं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप यहाँ देखेंगे कि वो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है मेरा, वो कहाँ पे, यहाँ हमारा पुश हो चुका है। कंप्लीट प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे लोकल सिस्टम पे है कंप्लीट, वो कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा गिटहब पे हमने पुश कर दिया है। सेम स्ट्रक्चर जो हमारे लोकल पे है, वही टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, पीयूएम डॉट एक्सएमएल फाइल, और हमारा ये एसआरसी टेस्ट जावा टेस्ट केस फोल्डर, और टेस्ट केस फोल्डर में हमारा ये आईसीआईसी प्रू, ये मेरी एक्चुअल में स्क्रिप्ट है जो मैंने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है। तो ये कंप्लीट कोड है हमारा जो हमने पुश कर दिया है अपने लोकल मशीन से अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे, और ये हमने किया है परफॉर्म गिट को यूज करके। सो आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है कि जिसमें हमने अपने लोकल मशीन से अपना जो कोड है वो कहाँ पे अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे पुश किया, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।